जनता जनार्दन की जय। जय हिंद। आज मैं जिस विषय के बारे में बोलना चाहता हूँ, जिस टॉपिक के बारे में बोलना चाहता हूँ, वो बड़ा ही गंभीर विषय है हिंदू धर्म के लिए। और मेरा जो ये वीडियो होगा, मैं आपको पहले बता दूँ कि मैं थोड़ा सोच समझ के बोलता हूँ और किसी के भावनाओं को और किसी को पर्सनली कास्ट को टारगेट करके नहीं बोलता हूँ। मैं जो धर्म कहता है, जो नियम कहता है, जो वेद पुराण हमारे कहते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए सोच विचार करके, स्टडी करके, बहुत गहराई से सुन के, पढ़ के, जानकारी लेके, वो अनुभव और वो बात आप लोगों के समक्ष में रखना चाहता हूँ। किसी को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। विषय है अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट। ब्राह्मणों की बेटी को बचाओ, यही विषय है, ब्राह्मणों की बेटी को बचाओ। और बड़ा गंभीर विषय है। और ये वीडियो जो है थोड़ा स्पीड में मैं इस बार अपलोड करूँगा ताकि आप लोग को बोरियत ना फील हो, क्योंकि स्लो का ज़माना है नहीं, आप लोग बहुत स्पीड में सुनना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा स्पीड फॉरवर्ड करके मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा। तो चलिए अब आते हैं अपने विषय पर। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ब्राह्मण अपर कास्ट में लोग कहते क्या है, मतलब ऐसा मान्यता चला हुआ आया है कि ब्राह्मण है तो सर्वश्रेष्ठ है, जबकि ऐसा नहीं है। सब जात सब वर्ण का अपना एक मान्यता है, सब वर्ण का अपना एक महत्व है, परंपरा है। लेकिन आज के युग में ये वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूँ, 24 जनवरी 2026 को शूट कर रहा हूँ, आज के युग में जो ये कलयुग है, इसमें हो क्या रहा है कि ब्राह्मण, मैं स्पेशली ब्राह्मण भाई और जो अपर कास्ट हैं, जो उच्च वर्ण में गिने जाते हैं, उनके लिए बना रहा हूँ कि अपनी बेटियों को बचाओ। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, आप लोग से विनय कर रहा हूँ कि अपने बेटियों को बचाओ। किस पर्पज़ के लिए बचाओ? कि वो दूसरे कास्ट में शादी कर लेती हैं। आज की जो लड़कियां हैं, आज की जो बेटी बहुएं हैं, वो सब दूसरे कास्ट में मतलब उन लोग को उतना आइडिया नहीं रहता है, उन लोग को इतना समझ नहीं रहता है, तो प्रेम विवाह के चक्कर में वो लोग दूसरे कास्ट में शादी कर लेती हैं, अपने से छोटे कास्ट में शादी कर लेती हैं। बेटियों को लेकर इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बेटी दो घर देखती है। बहुत ही सोच विचार के वीडियो बोल रहा हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। पॉइंट टू पॉइंट वाइज जो तथ्य बात है वो मैं बताऊंगा, दिल को छूने वाली बात और सोचने वाली बात। गंभीरता से सोचिएगा मेरे बातों को। दो घर को बेटियां देखती हैं, बेटा नहीं। दो घर को, जहाँ वो अपने पली बड़ी रहती हैं और जहाँ वो शादी होकर जाती हैं। बाप का इज्जत होती है, बाप का मान मर्यादा, पाग जिसको मिथिला में जो कहते हैं पाग होता है, उसका इज्जत होती है, संस्कार होती है। बेटी लक्ष्मी होती है, महालक्ष्मी होती है। इसलिए बेटी को तो सबसे ज़्यादा शिक्षा देना चाहिए माता पिता को। जब वो जन्म ले, हमारे पीछे जो पोस्टर देख रहे हैं वो मधुबनी पेंटिंग काली मैया का है। बेटी काली दुर्गा शक्ति भी होती है, शक्ति का प्रतीक भी माना गया है। लेकिन कहीं ना कहीं आज के युग में ना लोग इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं, इंटर रिलीजन मैरिज कर रहे हैं, और उसमें जो ओबीसी SC ST के जो लड़के हैं, उनके जो परिवार हैं, वो टारगेट कर रहे हैं ब्राह्मण के बहू बेटियों को। और ब्राह्मण की बहू बेटियां कॉलेज में, स्कूल में, या ट्यूशन में, या कहीं शादी के पार्टी में कहीं मिल जाती है, शादी विवाह के पार्टी में, या कोई फंक्शन में मिल जाता है कोई लड़का, तो या कोई ब्यूटी पार्लर में मिल जाता है, या कहीं कोई दुकान में मिल जाता है, तो ब्राह्मण लड़कियां ना इंप्रेस हो जाती हैं वो अदर कास्ट के लड़कों से और उसके साथ विवाह कर लेती हैं, जो कि बहुत ही घोर अपराध है, जो अक्षम्य नहीं है, जो महापाप की श्रेणी में गिना गया है, जिसको पूरा देवी देवता भी माफ नहीं कर सकते हैं। माता पिता और समाज तो दूर की बात है। बेटी के बारे में मैं कह रहा हूँ, बेटी जो अदर कास्ट से शादी कर लेती है। अभी यहाँ मैं लड़कों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा मैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ स्पेशली बेटियों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा। तो बेटियां, जो ब्राह्मण की जो बेटियां हैं, जो अदर कास्ट, उस पर जो, जैसे कि ब्राह्मण है अपर कास्ट, तो उसमें कोई क्षत्रिय हो गया, वो ब्राह्मण की लड़की से विवाह करना चाहता है। पहले समय में क्षत्रिय में खान पान चलता है, लेकिन वो भी मान्यता नहीं है। लेकिन फिर वो OBC हो गया, SC ST हो गए, तो वो जात में, या कोई यादव वादव हो गया, कोई पासवान हो गया, वो सब जो ब्राह्मण की बेटियों को जो घर ले आते हैं शादी करके, ये बहुत ही घोर अपराध है। ये वेद में लिखा हुआ है। तो जब बेटी जन्म लेती है तो बेटी को उसी दिन से उसको समझाइए। ये नहीं शर्म कीजिए। माता पिता को शर्म लगता है कि बेटी को कैसे समझाएं, बेटी को कैसे बोलें। आजकल तो बहुत हाई फाई का ज़माना है। मैं बहुत एग्जाम्पल, मुँह पे उनका नाम लूँगा, क्योंकि मुझे भय नहीं है, मुझे डर नहीं है कि मैं ये बात जो बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। मैं नाम लेके आपको बताऊंगा। जैसे सोनाक्षी सिन्हा, उनका पर्सनल लाइफ है, मैं मानता हूँ, माफ़ कीजिएगा, उनका पर्सनल लाइफ है, लेकिन उन्होंने जो कृत्य किया है एक मुस्लिम के साथ शादी करके, वो अक्षम्य है। उनको माता पिता तो या समाज जो है उनके श्रेणी का माफ़ कर देगा, लेकिन उनको जो जिस सिन्हा है, वो सिन्हा हिंदू है, वो मुस्लिम से शादी की है अपने खुशी के लिए। ठीक है, तो वो मुसलमान बन गई, लेकिन वो उनका स्वेच्छा है, इच्छा है, मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन धर्म के अनुसार वो गलत है। ठीक है, उनको उसमें खुशी है, मुस्लिम बन गई, ठीक है, लेकिन आप जो हिंदू मुस्लिम को जोड़ने का बात कर रहे हैं ना, वो नहीं हो सकता, वो हो नहीं सकता है। क्योंकि सूरज और चांद मिल नहीं सकता है। आप एक साथ रह सकते हैं लेकिन मिल नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। आप बोलिएगा सूरज को चांद बना दीजिए, चांद को तारा बना दीजिए, तारा को फिर से सूरज बना दीजिए, ये पॉसिबल नहीं है। पानी को आग नहीं बना सकते, आग को पानी नहीं बना सकते। दोनों की जरूरत है, ठीक है, दोनों है, लड़ाई मत कीजिए। लेकिन हो क्या रहा है कि अब ये लोग टारगेट बना रहा है, हिंदू बहन बेटियों को तो बना ही रहा है कि कन्वर्ट कर रहा है, अपने जाति में माइंड वॉश कर रहा है, माइंड फिराक में भर रहा है। लेकिन ब्राह्मणों की बेटियों को टारगेट कर रहा है, लोग नस काट दे रहा है, मतलब बेहुदा जैसा बहुत हरकत कर रहा है लड़का लोग कि मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, मैं तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी, सब एक तरफ है, मेरा माँ बाप एक तरफ है। ब्राह्मण की बेटी को लाना मतलब सर्व ज्ञान का भंडार, उस बीज को ले आना। क्योंकि ब्राह्मण
के वजह से दुनिया मोस्टली बचा हुआ है। आज से नहीं, भगवान के समय से, जब नारायण पे भृगु ऋषि जी ने जब प्रहार किया था पैर से, तब भी भगवान ने उनको पूजी माने थे। रामचंद्र जी के जो गुरु थे, श्री रामचंद्र जी के जो गुरु थे, जिनको सब मानते हैं, उनके भी जो गुरु थे वो ब्राह्मण थे। ब्राह्मण के बिना ये सृष्टि अधूरा है, ये हो ही नहीं सकता है। ब्रह्मदेव के मस्तिष्क से ब्राह्मण का जन्म हुआ था, ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई थी। ये मनुवेद में भी लिखा, मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है। तो ब्राह्मण का बहुत अहम रोल है। बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जो ब्राह्मण के सबसे उच्च कुल में, ब्राह्मण में भी सबसे उच्च कुल, ब्राह्मण का भी कैटेगरी होता है ना, तो उसमें भी सबसे उच्च कुल में जो जन्म लेते हैं, जैसे मिथिला हो गया, गौर ब्राह्मण हो गए, ये सब जो ब्राह्मण सब हैं जो उच्च श्रेणी, सरयुपाणि ब्राह्मण, बहुत सारे ब्राह्मण हैं जो उच्च कुल में जन्म लिए हैं, वो बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो उनकी बेटियों को ना टारगेट करता है अदर कास्ट वाला, कि वो उनकी बेटी के साथ मैं विवाह कर लूंगा, तो जो बच्चा पैदा होगा ना, नुकसान में बता रहा हूँ, तो जो बच्चा पैदा होगा ना, वो दोगला से भी दोगला कहलाएगा। दोगला, आप समझ रहे हैं? जैसे कि शेरनी का बच्चा है, शेरनी का बच्चा को कोई दूसरा बिल्ली अगर पैदा कर दे, शेरनी के बच्चे को कोई, या मान लीजिए कोई लियोपार्ड है, चीता है, शेरनी कोई मेल चीता है और फीमेल शेरनी है, उसका जो बच्चा पैदा होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा क्या? वो आप सोचिए ना वो शेरनी का बच्चा रहेगा, ना कुछ ही रहेगा। और दूसरी बात ये कि औरत ही ना बच्चा जन्म देती है, तो औरत का जो बच्चा का जो जीन होता है ना, वो बहुत मायने रखता है। मायने इसलिए रखता है कि यदि उच्च कुल की जो ब्राह्मण लड़कियां हैं, वो छोटे कुल में, छोटे जात में, छोटा मतलब अपने से नीचे जात में, मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, मतलब अपने से नीचा जात, मतलब मैं सही वर्ड इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब अपने कास्ट को छोड़ के अदर कास्ट में जो विवाह करते हैं, अपने कास्ट को जो ऊंचा कास्ट माना गया है, अपने कास्ट को छोड़ के जो अदर कास्ट में लड़कियां जो विवाह करती हैं ब्राह्मण की, तो उससे जो उत्पत्ति जो बच्चा होगा वो ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण का तेज, ब्राह्मण का ज्ञान वो लेकर पैदा तो होगा, क्योंकि औरत है, वो लेकर पैदा तो होगा। वही तो अदर कास्ट चाहते हैं कि वो ज्ञान चाहिए मुझे, लेकिन वो गलत है। धीरे धीरे ब्राह्मण का सफाया हो जाएगा, अपर कास्ट का सफाया हो जाएगा। लड़कियां जो जाती हैं, मैं लड़कों का बात नहीं कर रहा हूँ, बार बार मैं आपको बोलूँ, मैं लड़कों का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कारण बताऊंगा आपको, साइंटिफिक रीजन और वेद का भी रीजन बताऊंगा। शादी दो तरह का होता है, ठीक है? इसमें ना पूर्वज जो बच्चा जो होगा, उसका पूर्वज भी वो चांडाल और जो एकदम प्रेत योनि, जिसको लोग छुआ भी नहीं खाता है, जिसका लोग अग्नि में या पूजा विधि विधान में लोग मतलब कि ग्रहण भी नहीं करते, यहाँ तक कि महादेव, शंकर, ब्रह्मा कोई ग्रहण नहीं करते हैं। ये अभिशाप है एक तरीके का। वो हरकत लोग कर रहे हैं आज के कलयुग में, वो हरकत कर रहे हैं लोग आज के कलयुग में। बेटियां को टारगेट कर रहे हैं, अपर कास्ट की लड़कियों को छोटा कास्ट, अदर कास्ट जो है वो टारगेट कर रहा है। मैं अपना दोस्त का एग्जांपल बताता हूँ आपको। एक मेरा दोस्त है, वो जात का गुप्ता है, लड़का है, ठीक है, और वो ना एक ठाकुर ब्राह्मण लड़की है, कोई ऐसे कहीं सैलून वैलून या कोई गिफ्ट का दुकान था उसका, तो ऐसे ही आना जाना लगा रहता था उस लड़की का दुकान में। तो उसको ना पसंद आ गया, क्योंकि माँ बाप ने शिक्षा नहीं दिया था उस लड़की को, उसको पसंद आ गया वो लड़का। अब वो उसके माँ बाप, जब रिलेशन बन जाता है तो छोड़ने का तो मन नहीं करता। लड़की को तो समझ में नहीं आता है कि वो प्यार कर रही है कि सेक्स कर रही है, उसका बुद्धि तो समझ में आता नहीं है, लेकिन वो किसी को दिल दे देती है, तो एक बार दे देती है, हाँ उसी के साथ करेंगे। है ब्राह्मण जात की लड़की, अब वो गुप्ता से शादी करने के लिए तैयार है, अपने घर को, परिवार को, माँ बाप को, सबको छोड़ने को तैयार है। और वो लड़का तो यही चाहता ही था कि ब्राह्मण की बेटी को ले जाए उठा के किसी भी तरीके से। और लड़की का पिताजी कहता है कि मैं उस लड़के को गोली मार दूंगा, चाहे मुझे मरना ही पड़े। देख रहे हैं किस हद तक चला गया, क्योंकि जानते हैं ना कि उससे उसके पिताजी को या उसकी मम्मी को कितना कष्ट पहुंचेगा, और समाज तो छोड़िए, मतलब मरने के बाद भी उसकी बेटी के वजह से जो अपमान हुआ है, हालांकि माँ बाप पे उतना नहीं पड़ता, लेकिन संतान है ना, असर तो पड़ेगा ना, समाज में एक इज्जत तो पड़ता है ना। बेटी को ले गया, बेटी को छोटा जात में कर ली, बेटी छोटा जात में कर ली, मजबूरी होता है, किसी का हस्बैंड मर जाता है या कोई सेकंड हैंड हो गया, शादी नहीं कर रहा है, तो कर देने से कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब मजबूरी नहीं है तब लोग क्यों करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल सोनाक्षी सिन्हा का मैं आपको बताइए, एक्ट्रेस है, वो तो इंटर रिलीजन कर दी, इंटर कास्ट को छोड़िए। साइंटिफिक रीजन आपको मैं बता रहा हूँ कि लड़का जो है, जैसे कोई ब्राह्मण जात का लड़का है, वो 3 वर्ण में कर सकता है, ये वेद में लिखा हुआ है। ब्राह्मण लड़का जो है ब्राह्मण लड़की से कर सकता है विवाह, हिंदू धर्म का मैं बात कर रहा हूँ, रिलीजन का तो छोड़ ही दीजिएगा, इंटरकास्ट का मैं बात कर रहा हूँ। ब्राह्मण लड़का क्षत्रिय लड़की से शादी कर सकता है, ब्राह्मण लड़का वैश्य लड़की के साथ शादी कर सकता है, ब्राह्मण लड़का शूद्र के साथ शादी नहीं कर सकता। ये मान्यता नहीं है कि ब्राह्मण लड़का जो है शूद्र के साथ विवाह कर ले, ये ऐसा मान्यता नहीं है। लोग कर लेते हैं अलग बात है, लेकिन कर नहीं सकते। वैश्य वर्ण तक कर सकता है, भी खान पान हलवाई ये सब जो चलता है इसलिए कर सकता है, क्योंकि ब्राह्मण लड़का लड़की के साथ जब सहवास करेगा, सेक्स करेगा, वैश्य वन का या क्षत्रिय वन का, तो उसका जो उत्पत्ति बच्चा होगा ना, वो जो बीज होता है ना, जो स्पर्म बोलते हैं, जिसको वीर्य बोलते हैं लड़का का, वो तेज लेके वो बच्चा पैदा लेगा। वो ब्राइट, वो बाप का नाम ऊंचा करता है, माँ का नाम नहीं। वो बच्चा जो होगा ना, वो दोगला नहीं कहलाता है। ये जो वेद शास्त्र में लोग कहते हैं कि दोगला कहलाता है, वो भी नहीं, वो दोगला नहीं कहलाएगा, क्योंकि बाप का जो वीर्य होता है ना, बाप का जो स्पर्म होता है ना, वो जब ओवम में जाता है लड़की का, उससे जो बच्चा पैदा लेता है, अंडा जो बनता है, वो बच्चा जो पैदा लेता है, माँ के गर्भ में पलता है 9 महीना, और जब वो शिशु बाहर आता है, तब जाके
जो वो बच्चा का जो तेज होता है, संस्कार तो चलिए आजकल सब संस्कार दे रहे हैं, लेकिन एक खून का संस्कार होता है ना, तो वो संस्कार से जो तेज, मैं आध्यात्मिक हिसाब से बता रहा हूँ, हालांकि आप जैसा संस्कार दीजिएगा बच्चा है वो, उसको तो क्या पता नहीं पता, लेकिन वो बीज का जो एक तेज होता है ना, एक चमक जो होता है ना, वो ब्राह्मण का आता है लड़कों का, क्योंकि ब्राह्मण लड़का का स्पर्म क्या है ना, ब्राह्मण लड़का का वीर्य क्या है ना, उससे ना बच्चा पैदा हुआ है। इसलिए हालांकि लोग बच्चा गोद भी लेते हैं, गोद लेने का बच्चा भी, जैसे आप बच्चा देखते हैं कि ब्राह्मण का बच्चा लोग भी भ्रष्ट हो गया आजकल, संस्कार पे डिपेंड करता है, पता नहीं चल पाता है कि ये खून लाल किसका है, लोग नहीं काट लेता है ये खून लाल किसका है, पीला किसका है, पता नहीं चलता है, आजकल लोग ये एग्जाम्पल देते हैं। लेकिन कर्ण भी जो थे ना, लोग कहते गए कि कर्ण के अंदर क्षत्रिय का खून था, और परशुराम जी भगवान ने उनको कहे थे कि तुम ब्राह्मण हो ना, तो उन्होंने कहा हाँ मैं ब्राह्मण हूँ, ये बोल के झूठ बोल के, क्योंकि बहुत ठोकरे खाई थे, सबको कहानी पता है, तब जाके परशुराम जी ने उनको ज्ञान दिया, लेकिन थे वो क्षत्रिय ही, भले ही वो सूत पुत्र लोग उनको कहता हो, लेकिन वो सूत पुत्र तो थे नहीं, वो तो क्षत्रिय थे। तो गुण आ ही जाता है, कहने का मतलब ब्लड का गुण आ ही जाता है। तो ब्राह्मण लड़का जब कोई लड़की वैश्य वर्ण तक, शूद्र वर्ण का नहीं मैं बोल रहा हूँ, फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ वैश्य वर्ण तक, तो बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैं आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा हूँ, अनुभव बता रहा हूँ आपको, और बहुत सोच समझ के बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आप लोग को, कि जो ब्राह्मण लड़का होता है वो ब्राह्मण लड़का वैश्य वर्ण तक की लड़की को अडॉप्ट कर सकता है, ले सकता है, वो उसका जो संतान होगा वो दोगला नहीं कहलाएगा। वो दोगला इसलिए नहीं कहलाएगा कि लड़का का जो स्पर्म होता है, लड़का का जो वीर्य होता है, वो तेज जाता है बच्चों में, वो जाता है उसकी माँ के गर्भ में, बाप का नाम ऊंचा करता है। लेकिन यहाँ उलट हो जा रहा है, यहाँ लड़की यदि कोई ब्राह्मण हो और वो अदर कास्ट में शादी कर रही हो, छोटे वर्ण में विवाह कर रही हो, तो वो बाप का ही स्पर्म का तेज जाता है, तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा, या वो कास्ट करेगा। जैसे राजपूत लड़की है, सिर्फ छोड़िए ब्राह्मण छोड़िए, राजपूत लड़की है, और राजपूत लड़की यदि वैश्य वर्ण के लड़के के साथ विवाह कर ली तो वो बहुत पाप है, महापाप है। वैश्य वर्ण की लड़की है, वो शूद्र लड़के से पासवान चमार डोम दुसाद जो होता है उससे विवाह कर ली वो, तो वो गलत है। तो हर माँ बाप को ड्यूटी बनता है कि अपने बेटियों से शर्माए नहीं, जब वो जन्म लेती है, स्कूल जाने 1 2, क्योंकि जो हार्मोन्स होता है ना लड़कियों को, वो लड़कों से बहुत ज्यादा मैच्योर पहले हो जाता है। लड़का सीखेगा 10 वर्ष में, तो लड़की सीख जाएगी 5 वर्ष में, लड़की सीखेगी 12 वर्ष में, उसको वो हार्मोन्स भगवान ने, देवी देवता ने ऐसा ही बनाया हुआ है, उसको फीलिंग्स आ जाता है, सेक्स का एक अनुभव, एक गुदगुदी टाइप का होता है कि उसको समझ में आ जाता है, वो मैच्योर हो जाती है, लड़कों से पहले मैच्योर हो जाती है वो। और लड़का को बुद्धि आएगा 15-16 वर्ष में, और लड़कियों को आ जाता है 11-12 वर्ष में। ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, साइंस भी प्रूफ करता है, और ये आपका भागवत में भी लिखा हुआ है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप पढ़ लीजिएगा कि लड़कियाँ पहले ही रजस्वला हो जाती हैं, और पहले ही उनको वो सब समझ में आ जाता है, एक अंदर से हार्मोन्स क्रिएट होता है लड़कियों में। ये साइंस का बात मैं बोल रहा हूँ। कहने का मतलब कि माँ बाप जब लड़की 2-3 क्लास में होती है ना, तभी से उनको समझाया कि जात पात क्या है, भड़काने नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन ये बताया कि तुम अदर कास्ट में तभी करना जब लगे कि तुम्हारा हस्बैंड मर गया है, या जब कोई ऑप्शन नहीं है तभी करना, वरना ऐसे नहीं करना। लड़कों को ये सिखाएं कि अपने कास्ट में हो तो बहुत बढ़िया, नहीं हो अगर संजोग हो गया, कोई प्यार हो गया, तो पूछ लेने की लड़कियां क्षत्रिय तो हैं या लड़कियां वैश्य वर्ण तक तो आ रही हैं, या जैसे कोई लड़का क्षत्रिय है, क्षुद्र में नहीं बोल रहा हूँ करने के लिए, लड़कियां जैसे लड़के जो हैं क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं लड़के, मान लीजिए जैसे कि कोई एक्स नाम का लड़का राजपूत है, तो वो, और कोई लड़की वाई नाम की वैश्य है, ठीक है, वैश्य वर्ण की है, तो राजपूत जो है वो वैश्य वर्ण की जो लड़की है उससे विवाह कर सकता है। राजपूत लड़का वैश्य वर्ण की लड़की से विवाह कर सकता है। राजपूत लड़का, फिर राजपूत जो लड़का होगा वो ब्राह्मण की जो लड़की से विवाह करेगा ना, तो ब्राह्मण तो उच्च हो गया राजपूत से, तो वो गलत है। हालांकि ब्राह्मण का लड़का जो है वो ढूंढता रहता है, सॉरी, राजपूत का जो लड़का है वो ढूंढता रहता है कि ब्राह्मण की लड़की मिल जाए, ब्राह्मण जात की लड़की मिल जाए तो अच्छा ही है। राजपूत नहीं मिली तो वैश्य वर्ण की वो कर सकता है, फिर वो राजपूत जो है क्षुद्र में नहीं कर सकता, क्योंकि राजपूत और ब्राह्मण एक दूसरे के बराबर ही होते हैं। ब्राह्मण गुरु होते हैं राजपूत के, जैसे श्री रामचंद्र जी, कृष्ण भगवान जी, और जितने भी महाराणा प्रताप सब उनके गुरु ब्राह्मण ही हुए हैं। राजा महाराजा सब जो होते हैं जनेऊ वो भी पहनते हैं, जनेऊ का महिमा है, लगभग सेम ही है, अलग नहीं है, इसे चलता है। राजपूत जो है वो वैश्य वर्ण तक की लड़की से कर सकता है, शूद्र से नहीं। फिर वैश्य वर्ण का जो लड़का हुआ, वैश्य वर्ण में अग्रवाल हो गया, ठीक है, कानू हो गया, गुप्ता हो गया, ये सब जो है, मौर्य हो गया, ये सब जो है, और भी एग्जाम्पल्स हैं, ये सब जो है, जो लड़का है वैश्य वर्ण का जो कोई लड़का है वो फिर शूद्र वर्ण की लड़की के साथ विवाह नहीं कर सकता। ये आप गेम समझिएगा। राजपूत लड़का जो है वो वैश्य वर्ण तक की लड़की को कर सकता है, ब्राह्मण की लड़की को नहीं कर सकता। फिर वैश्य, ध्यान से समझिएगा, वैश्य वर्ण का जो फिर लड़का हो जाएगा, वैश्य कैटेगरी का जो लड़का हो जाएगा, वो शूद्र की लड़की के साथ विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि छोटा हो गया ना, नहीं कर सकता वो। और ना ही वो वैश्य वर्ण का जो लड़का है, ना ही वो राजपूत की लड़की के साथ विवाह कर सकता है, और ना ही वो ब्राह्मण की लड़की के साथ विवाह कर सकता है। ये भी महापाप है। अगर वैश्य वर्ण का लड़का कोई कानू है, और यदि वो कोई मिश्रा, चौधरी, झा, ब्राह्मण लड़कियों के साथ विवाह करना चाहता है, वो गलत है। कोई गुप्ता है, कोई कानू है, कोई अग्रवाल है, कोई मौर्य है, वैश्य वर्ण का लड़का यदि वो राजपूत की लड़की के साथ विवाह करना चाहता है तो ये गलत है। उसका जो बच्चा होगा वो दोगला से भी नीचे कहलाएगा, ये आप जान लीजिए। वो
समाज एक्सेप्ट कर लेता है, लोग बोलता है कि आजकल चलता है, वो चलता है, लेकिन इससे क्या होता है ना कि इफेक्ट पड़ता है, बीज पे असर पड़ता है। मैंने आपको एग्जांपल बोला ना, और भगवान उसका पिता का और पूर्वज का पानी ग्रहण नहीं करते हैं। लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि लड़का कर रहा है तो ठीक और लड़की कर रही है तो गलत। नहीं, ये वर्ण व्यवस्था जो है भगवान ही बना के गए हुए हैं, ठीक है, मेरे और आपके बनाने से नहीं बना हुआ है। ये वर्ण व्यवस्था भगवान ही बना के गए हुए हैं। और उसमें क्या होता है कि आजकल लोग मूवीज़ देख के, सीरियल्स देख के, लड़कियां जो होती हैं, ब्राह्मण लड़कियां जो होती हैं, वो छोटे कास्ट में शादी कर ले रही हैं। उनको ज्ञान नहीं है, उनके माता पिता गरीब हैं या ज्ञानी है, टाइम नहीं दे पा रहे बच्चों को, समझा नहीं पा रही है, शर्म होता है, शर्म लगता है उनको, शर्म आता है कि कैसे अपनी बेटी के साथ जवान हो रही है, कैसे समझाएं। ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं माँ बाप। शिक्षा देने से पहले, स्कूल भेजने से पहले, पैसा कमाने से पहले, चाहे वो कितना भी गरीब हो, खाने को रोटी का दाना भी ना हो जिस माँ बाप को, वो पहले, अगर जिसके घर में ब्राह्मण बेटी हैं या राजपूत बेटी हैं, वो शिक्षा दें अपनी बेटी को सबसे पहले कि कुछ भी हो जाए, अदर कास्ट में जो है शादी नहीं करना लड़कों से। अदर कास्ट का मतलब अपने से जो नीचे जात का लड़कों से शादी नहीं करना। हाँ, राजपूत लड़की है ना, जैसे राजपूत कोई लड़की है ना, वो ब्राह्मण लड़का से विवाह कर सकती है। वैश्य जात की लड़की है, जैसे कानू हो गया, मौर्य हो गया, अग्रवाल हो गया, वो ब्राह्मण और क्षत्रिय लड़के से विवाह कर सकती है। शूद्र नहीं, शूद्र जो है, शूद्र लड़का शूद्र लड़की से ही विवाह कर सकता है, और शूद्र लड़की भी शूद्र लड़का से ही विवाह कर सकता है। अब आप बोलिएगा ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है, ये भेदभाव खत्म होना चाहिए। मैं नहीं बनाया हूँ, ये मत बोलिएगा कि मैं बनाया हूँ। मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है, दो तरह का विवाह होता है, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, ठीक है। अनुलोम विवाह होता है, ध्यान से सुनिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बात को इग्नोर नहीं कीजिएगा। जितना भी मेरा वीडियो लंबा होगा, लेकिन बहुत किसी को ये बात यूट्यूब पे भर भर के बहुत वीडियो सब है, लोग बहुत डाइवर्ट करते हैं, ऋषि मुनि भी डाइवर्ट करते हैं, इंटरकास्ट नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, गलत है, ये है, वो है, सही बात नहीं बताते हैं। आधा बात श्लोक बताएंगे मंत्र में, कौन पढ़ेगा? आम जनता से कोई इतना टाइम है जो पढ़ते रहेगा? तो पंडित लोग इसी का फायदा उठाता है, बोलते हैं इंटरकास्ट करना नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपको मोटा मोटी बता दे रहा हूँ, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा मैं। दो तरह का विवाह होता है, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह यानी उच्च वर्ण का लड़का, ब्राह्मण लड़का या क्षत्रिय लड़का, वैश्य वर्ण की लड़की से जो विवाह करता है, उससे जो बच्चा पैदा होता है, वो सब जो होता है अनुलोम विवाह में आ जाता है। मेरा बात को कोई नहीं काट सकता, यह बात जान लीजिएगा, क्योंकि मैं खुद ब्राह्मण जात का लड़का हूं, मैं गलत नहीं बोलूंगा। और 12 साल से स्टडी कर रहा हूं मैं, 1 साल 2 साल इस पे मैंने नहीं दिया है, 12 साल मैंने अपना जीवन का लगा दिया इसके ऊपर। मैं अनुभव बता रहा हूं मैं आपको, और सही बात बता रहा हूं आपको। मिथिला का झाजी हूं मैं, ब्राह्मण हूं, घमंड नहीं है ब्राह्मण का, ये बार बार बोल रहा हूं, लेकिन मैं हर जात के लिए बोल रहा हूं। सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूं कि ब्राह्मण की जात के लिए, अपने जात का भी, कास्ट के लिए समान सम्मान होता है कि नहीं होता, उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। दूसरा विवाह होता है प्रतिलोम विवाह, विलोम नहीं, प्रतिलोम विवाह। पहला अनुलोम विवाह, दूसरा प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह में क्या होता है कि जो उच्च जात की लड़कियां होती हैं, वो दूसरे छोटे से अपने जात से विवाह कर लेती हैं। ये महापाप है। उसका जो वैदिक कांड, कर्म कांड सब जो होता है, जब कोई मर जाता है, अग्नि में जब कोई जलाया जाता है, वो भी भगवान देवता स्वीकार नहीं करते हैं। अब आप बोलिए सब कहने वाली बातें हैं, साइंस के जमाने में आजकल कौन इतना देखता है, तब क्यों तुम्हारे घर में इतना हल्ला होता है, वो होता है, उसका असर होता है। अगर ऐसा नहीं होता, साइंस अगर इतना आगे रहता, अध्यात्म को नहीं मानता, तो सूर्य को लोग क्यों पूजा करता है? क्यों नहीं लोग मतलब उस तरह का, जैसे हनुमान चालीसा हो गया या मंदिर लोग जो जाते हैं, तब लोग क्यों मानते हैं? यहाँ तक कि नासा भी मानता है, इसरो भी मानता है। नासा जो वहाँ अमेरिका का सबसे बड़ा साइंटिस्ट लोग हैं, वो लोग भी कोई चंद्रयान भेजते हैं या कोई स्पेस भेजते हैं, तो बोलते हैं कि नहीं, गॉड एग्जिस्ट करता है, मतलब भगवान है। मतलब हमारे हिंदू धर्म में तो, या मुस्लिम धर्म में भी, ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म में ही, मुस्लिम धर्म में भी अपना एक ईमान है, अपने ईमान को नहीं बिगड़ने देते हैं। तो हिंदू धर्म में भी लोग बोलते हैं भगवान है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान नहीं है? कोई चीज़ तो बेस होना चाहिए ना, कुछ चीज़ तो एक आधार होना चाहिए ना, आप किसी को तो मानेंगे ना। तो आप लोग कैसे टीवी सीरियल सब देख के नहीं अब तो शादी हो जाएगा तो ये होगा वो होगा, तो कोई मायने नहीं रखता है, ये सब नहीं होता है, ऐसा कुछ भी, हम लोग खुश हैं, इतना साल से खुश हैं। ठीक है, आप लोग खुश हैं, बच्चों के साथ खुश हैं। कोई उच्च जात की लड़की छोटे जात में शादी कर ली है, तो वो तो उसी जात की होगी, लेकिन उसका बच्चा पे इफेक्ट पड़ता है, और उसके माँ बाप पे भी इफेक्ट पड़ता है, उस लड़की के माँ बाप पे भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो दो घर देखती हैं। भगवान तो नहीं स्वीकार कर लेंगे, भगवान तो कंडीशन देखते हैं। भगवान तो बोलेंगे कि यार ब्राह्मण की बेटी थी, ब्राह्मण पति मर गया, कोई साथ उसके साथ या डाइवोर्सी है, शादी नहीं कर रहा है, तो चलिए क्षत्रिय मर्द से विवाह हो गया, या वैश्य मर्द से विवाह हो गया, शूद्र मर्द से विवाह कर ली, वो ठीक है, वो मजबूरी है, भगवान को पता है। क्योंकि भगवान तो लिखते हैं ना, आप देखे होंगे यमराज और चित्रगुप्त लिखते रहते लेखा जोखा। ये कोई गलत कहने वाली बात, गरुड़ पुराण में सही बात है, रामायण हमारा सही है, उसमें गलत नहीं लिखा है। उसको आप कैसे बोलिएगा कि नहीं हम बेस कोई नहीं मानेंगे? घर जब बनता है, कोई बिल्डिंग बनता है, तो उसमें लोग इंजीनियर बोलता है बेस बनाइए, अब बोलेगा नहीं मुझे बेस नहीं बनाना, मुझे हवा में ही घर बनाना है अपने मर्जी से, तो आपका मर्जी से कीजिएगा तो घर गिर जाएगा ना, ऐसे संस्कार गिर जाएगा ना। प्रतिलोम विवाह पूरा बंद है। फॉर एग्जाम्पल, आप बोलिएगा कि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, पहले भी बहुत ऋषि मुनि की जो बेटी है, शुक्राचार्य की बेटी हो गई, आप देखिए ना, शुक्राचार्य की जो बेटी हो गई, नाम तो याद नहीं आ रहा है, मैं आपको एग्जांपल बाद में बताऊंगा, उन्होंने प्रतिलोम विवाह किया था। और भी बहुत ऋषि मुनि है जो प्रतिलोम विवाह किए, तो उनका हाल देखिए ना क्या हुआ। प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह नहीं। अनुलोम विवाह में क्षमा है, क्षमा इसलिए है कि शूद्र जाति में कोई कर लेता है ना, होता क्या है, ध्यान से समझिएगा कि वैश्य वर्ण तक तो, ब्राह्मण जब कोई फंक्शन होता था, मिठाई बनता है, भगवान को भोग चढ़ता है, या मुस्लिम में भी ऐसा कुछ होता है, खासकर मैं अभी हिंदू धर्म का बोल रहा हूँ, तो ब्राह्मण लोग का क्या होता था ना कि जब पहले भी जैसे सभा लगती थी, और पहले भी क्या होता था कि महाराजा सबके जो महल सब में, रामचंद्र जी के महल सब में, कृष्ण भगवान के, परशुराम के समय के महल सब में क्या होता था कि ब्राह्मण हलवाई सबको बुलाते थे, आपको पता होगा हलवाई को बुलाते थे, और बोलते थे खाना पकवान बनाओ, वो स्पेशल होता था हलवाई।
वो खाना पकवान बनाता था और भोग लगता था भगवान को, तो वो वैश्य वर्ण में आ गया। वैश्य वो कलाकार ये सब जो होता है, वो ब्राह्मण लड़का उसकी बेटी से विवाह कर सकता है, वो पाप नहीं है। ऐसा बहुत एग्जाम्पल, वो कर्मकांड, उसका बच्चा भी दोगला नहीं कहलाएगा, वो चलता है, वो अनुलोम विवाह की कैटेगरी में आता है। लेकिन ऐसा नहीं, हमारे ब्राह्मण पूज्य शंकराचार्य जी और बहुत लोग ज्ञानी पंडित लोग कहते हैं कि नहीं, इंटरकास्ट करना ही नहीं चाहिए क्योंकि इंटर लग गया उसमें। नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ इंटरकास्ट का मतलब होता है जो बड़ी उच्च कुल की जो लड़कियां होती हैं वो छोटे अदर कास्ट में जो शादी कर लेती है वो गलत है। लड़कियां से इज्जत होता है। स्पर्म जो होता है ना, स्पर्म, लड़कों का जो स्पर्म होता है, वीर्य जिसको बोलते हैं, तेज, जिससे बच्चा पैदा होता है, अंडा बनता है, वो जिस माँ या जिस जात के लड़की के गर्भ में जाता है ना, तो वो तेज पिता का गया, ना कि माँ का गया। ये गलत लोग बोल रहे हैं। लोग कहते हैं पंडित लोग कि माँ का टाइटल जुड़ता है, माँ के हिसाब से गुण बढ़ता है। माँ नहीं, पिता का जाता है, माँ का संस्कार जाता है, पिता का वीर्य जाता है। वीर्य वो बल तेज देता है। आज मेरे पिताजी ने मुझे जन्म दिया तो उनका वीर्य की वजह से मैं जन्म लिया, तो वो तेज पिताजी का मेरा आया है। माँ का संस्कार है, पिता का सकल सूरत तेज बल आया है मेरे अंदर, ठीक है। वो वीर्य पिता से बनता है, वरना कोई औरत बिना मर्द के बच्चा नहीं पैदा कर सकती। औरत को घमंड होता है ना, कोई औरत बिना मर्द के बच्चा नहीं पैदा कर सकती है अपने से, वो वीर्य चाहिए उसको। अब वो वीर्य ब्राह्मण का हो या वो वीर्य राजपूत का हो, स्पर्म जिसको बोलते हैं, या वो वीर्य वैश्य का हो, शूद्र का हो, वो इफेक्ट करता है, वीर्य मायने रखता है। अब आप बोलिएगा जो बांझ होता है उसके लिए क्या? बांझ होता है उसके लिए आजकल तो IVF बना हुआ है, अगर उससे हो गया तो हो गया, और जिसको बच्चा नहीं होता है वो लोग या तो बच्चा पैदा ही नहीं करते या गोद ले लेते हैं। अब गोद लिया वो बच्चा किसका पैदाइश है लोग कहता है, तो वो फिर वो संस्कार हो गया। अब उसको फिर लोग संस्कार, जैसा आप संस्कार दीजिएगा, जैसा आप ढालिएगा वो वैसा ही हो जाता है। लेकिन वो एक सिचुएशन हो गया, मतलब बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, वो भगवान की मर्जी। किसी में डिफेक्ट होगा, या तो लड़का मर्द में डिफेक्ट होगा या औरत में डिफेक्ट होगा, तो IVF के थ्रू यदि उसका स्पर्म को, साइंस इतना बढ़ गया है, डेवलप हो गया, उसके स्पर्म को यदि औरत के ओवरी में डाल के अगर उसका बच्चा खुद का होना चाहे तो उससे हो जाता है, तो हो जाता है। और यदि नहीं हो पाता है तो बच्चा लोग गोद ले ले। अब आप बोलिएगा कि ये क्या सही है? अब वो बच्चा क्या पता वो मुस्लिम ही हो जो गोद लिया हो, या क्या पता किसका पैदाइश हो, तो वो पुण्य में काउंट हो जाएगा। यहाँ भगवान देखते रहते हैं, वो पुण्य में काउंट होता है कि इसको बच्चा नहीं हुआ, उसका भाग्य में नहीं था बच्चा, तो इसने बच्चा गोद ले लिया, तो संस्कार पे वो डेवलप होता है। उसको अपने वैदिक कर्म कांड करके संस्कार दिया। आप देखते होंगे कि लोग रिलीजन बदल लेता है अपना, हिंदू से मुस्लिम बन जाता है, मुस्लिम से हिंदू बन जाता है, ब्राह्मण से क्षत्रिय बन जाता है। हमारे बहुत ऋषि लोग ऐसा है, जैसे कि एक तो है, एक बहुत ही फेमस ऋषि हैं, वो महादेव की पूजा करते रहते हैं बहुत ज़्यादा। वो पहले ब्राह्मण थे, उसके बाद वो फिर अपना धर्म बदल के क्षत्रिय बन गए। तो लोग ऐसा भी बनता है, संस्कार पे डिपेंड होता है, अपना अपना शौक है वो सब, क्योंकि ब्राह्मण में बहुत संस्कार होता है। लेकिन वही कोई ब्राह्मण का जो मर्द है, जैसे मैं ब्राह्मण हूँ या कोई ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय लड़की से विवाह करना चाहता है, छत्रानी से, राजपूत लड़की से विवाह करना चाहता है, वो कर सकता है। वैश्य वर्ण की लड़की से विवाह करना चाहता है, वो कर सकता है, क्योंकि राज दरबार में 3 ही लोग का महत्व था। वैश्य का जो खाना पीना, क्योंकि पेट में जा रहा है, उसके हाथ का बनाया हुआ पेट में जा रहा है, तो वैश्य वर्ण है। दूसरा क्षत्रिय, सब कुछ तो राजा ही करता थे, राजा लोग करते थे, राजा लोग का काम था युद्ध से और देश को बचाना। और ब्राह्मण का काम है ज्ञान देना, सही मार्ग दिखाना, वो ब्राह्मण थे। 3 लोग की वजह से, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, 3 से सृष्टि चलता है, 3 देवता त्रिदेव से, ऐसे ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। अब बोलिएगा शूद्र कहाँ गया? शूद्र लोग कहता था कि ब्राह्मण लोग, पहले भी जमाने में लोग कहते थे कि अत्याचार करता है, ब्राह्मण लोग बहुत अत्याचार करते थे शूद्र पे। नहीं, ऐसा नहीं, अत्याचार नहीं करते थे, उनको संस्कार बताते थे कि आप दास नहीं हो, आप दास नहीं हो, आप सेवक हो, आप सेवक हो, आप दासवास नहीं हो। आप किसी की सेवा कर रहे हो ना, तो आप दास नहीं हो गए। उससे सेवा भाव देखिए, सेवा राजपूत भी करता है। सेवा राजपूत करता है कैसे? ब्राह्मण का सेवा करता है राजपूत, ब्राह्मण भी सेवा करता है इस हिसाब से। तो आप सोचिए दिमाग को, ब्राह्मण भी फिर तब तो दास हुआ ना, भगवान का दास हुआ। राजपूत का सेवा करता है, वैश्य का सेवा करता है, शूद्र का सेवा करता है, ब्राह्मण भी, तो वो सेवा हुआ, अपना अपना सेवा का धर्म बता रहा है। अब आप बोलिएगा कि ब्राह्मण लड़का है, राजपूत लड़का है, वो वैश्य की बेटी से शादी कर सकता है, तो शूद्र की बेटी के साथ शादी क्यों नहीं कर सकता? इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि शूद्र को हमारे यहाँ पे बहुत पूजनीय माना गया है। मैं सेवक नहीं बोल रहा हूँ, शूद्र को हमारे यहाँ बहुत पूजे, क्योंकि उनके बिना काम संभव नहीं है, शूद्र के बिना, उनके बिना काम संभव नहीं। लेकिन उनकी कन्या को हम अडॉप्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनकी कन्या से जो उत्पन्न, उनकी जो शूद्र जात की जो कन्या होगी, उसकी जो कन्या का जो बच्चा जन्म लेगा ना, वो ब्राह्मण या वो राजपूत या वो वैश्य नहीं कहलाएगा, वो ब्राह्मण भी नहीं कहलाएगा, ब्राह्मण उच्च जाति का ब्राह्मण नहीं कहलाएगा, वो चांडाल कहलाता है। अब वो ग्रंथ में ऐसा भगवान नहीं लिखे हुए हैं, क्यों कहलाता है? क्योंकि उसका तेज उसमें नहीं जा सकता, तो सेवा भाव के लिए बने हुए हैं, सेवा भाव के लिए। सेवा मतलब ये नहीं कि अब चमार जाते हैं तो लेटरिन ही साफ करे, आजकल तो ब्राह्मण भी लेटरिन साफ करता है सरकारी नौकरी पाने के लिए, देखते होंगे। शूद्र लोग SC ST हमें देख रहे होंगे, अभी UGC का ये सब देख ही रहे होंगे, पूरा अभी बदला ले रहा है, टारगेट बनाया हुआ है कि ऊपर अपर कास्ट का जो जितना भी लड़का है उसको टारगेट बनाओ, क्षुद्र जात का लड़की सब। और एक साइंटिफिक रीजन ये है कि जो सेवा के लिए बने रहते हैं ना, उनकी बेटी के जो गर्भ में अपर कास्ट का लड़का का बीत जाएगा ना, तो वो पाप लगता है, वो पाप है। क्योंकि आप सेवा के लिए बने हुए हैं, भगवान का सेवा के लिए बने हुए हैं, हम सब का सेवा के लिए हैं, हम सब आपकी सेवा के लिए हैं, और हम आपकी बेटी से काम करवाएंगे, हम आपकी बेटी का जो बच्चा होगा उससे काम करवाएंगे, ये पाप की श्रेणी में रखा गया है, हम नहीं करवा सकते। जैसे
जैसे वैश्य वर्ण या राजपूत जात या वैश्य जात या क्षुद्र जात ब्राह्मण की बेटियों या ब्राह्मणों का बहुत सेवा करते हैं ना, कि हम नहीं, आप ही पूजा करेंगे, हम आपसे काम नहीं करवा सकते हैं, हम आपको झूठा उठाने नहीं बोल सकते हैं, पाप लगेगा, हमें महापाप लगेगा, ये हमारा पुण्य छिन्न हो जाएगा, हमारा पुण्य खत्म हो जाएगा आपसे अगर सेवा कर। ऐसे ही ब्राह्मण और राजपूत में क्या है ना, और वैश्य में क्या है ना, कि वो अगर क्षुद्र जात की लड़की के साथ विवाह कर लेता है, यदि ब्राह्मण जात क्षुद्र जात की लड़की के साथ विवाह कर लेता है तो उसके साथ सेवा नहीं करवा सकता वो उसको, क्योंकि लड़की है ना, और लड़की तो लक्ष्मी समान हुई, नहीं कर सकता। आप पहले से सेवा के लिए बने हुए, जैसे ब्राह्मण जात बना हुआ है पूजा पाठ के लिए, ज्ञान देने के लिए, अच्छे मार्ग पे सब चले उसके लिए, क्षत्रिय बना हुआ है देश को बचाने के लिए, राजनीति करने के लिए, क्षत्रिय धर्म अपना है, कोई हमारे यहाँ गलत काम ना हो राजा महाराजा का, युद्ध के लिए, वैश्य खाना बनाने के लिए, कारीगरी करने के लिए, क्षुद्र ऐसी सेवा भाव के लिए बनाए हुए हैं, भगवान का सेवा हो या उनका सेवा। तो जैसे वो सेवा करते हैं ना, उनके सेवा की वजह से ही हम लोग भी टिके हुए हैं। वो अगर खत्म हो जाएंगे, क्षुद्र जात खत्म हो जाएंगे तो ब्राह्मण खत्म हो जाएगा, ये आप समझ लीजिएगा। क्षुद्र जात अगर खत्म हो जाएगा तो ब्राह्मण खत्म हो जाएगा, क्षत्रिय खत्म हो जाएगा। वो बेस है, हम अभी आपको बोले ना, वो घर जो बना हुआ है, वो घर के बेस के बिना, आधार के बिना घर टूट जाता है। अगर धरती में लोहा पिलर बेस नहीं मजबूत बनाएंगे तो चाहे ऊपर कितना भी मंजिला वो टूट जाएगा। ऐसी क्षुद्र जात बेस है, उससे हम लोग सेवा करवाएंगे, या वो हम लोग उसका सेवा करते हैं, हम लोग उनके वजह से हैं, हमारे वजह से वो नहीं है, उनकी वजह से हम लोग हैं। तो उनकी बेटियों को हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उनकी बेटियों को, क्षुद्र जात की बेटियों को ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य, ये 3 कैटेगरी लोग नहीं कर सकते। वो बुरा भाव से नहीं कि हमको बहुत तौहीन कर रहे हैं, नहीं, आप बहुत ऊंचा है, आप बेस है, आप बेस है, आधार है। वो आधार को हम लोग सम्मिलित नहीं कर सकते। आधार को अगर सम्मिलित कर लिए, जमीन के जो जिससे बहुत जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, उसको यदि हम लोग सम्मिलित कर लिए अपने में, तो आधार टूट जाएगा, आधार टूट जाएगा, खत्म, खंड खंड हो जाएगा। आप समझ रहे हैं बात को? घर का जो बेस है, यदि उसको ग्राउंड फ्लोर जो है, जो बेस जब घर बनता है, तो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर यदि उसी में मिल जाएगा, अंडरग्राउंड हो जाएगा ना, तब तो वो अंडरग्राउंड हो जाएगा। फिर वो बिल्डिंग कैसे बनेगा, वो घर कैसे बनेगा? वो बेस की वजह से घर है। तो क्षुद्र को यदि हम लोग सम्मिलित कर लिए, क्षुद्र जाति की लड़कियों को हम लोग विवाह करने लग गए, या वैश्य वर्ण का कोई लड़का क्षुद्र जाति में शादी करना चाहा, राजपूत का कोई लड़का क्षुद्र जाति की लड़की शादी करना चाहा, ब्राह्मण का लड़का क्षुद्र जाति से कोई शादी कर लिया, तब तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगी। वो बेस को, उस आधार को हमने अपने में सम्मिलित कर लिया, यानी अंधेरा जैसे नहीं, प्रकाश मिल जाता है। जैसे सूर्य चांद को, सूर्य का ही टुकड़ा चांद है, चांद अपने जगह है, सूर्य अपने जगह है, अगर दोनों मिल गया विध्वंस हो जाएगा, तब ना दिन होगा ना रात होगा। दोनों का इंपॉर्टेंस है, ये जानिएगा, दोनों का इंपॉर्टेंस है, नहीं मिल सकता, आग पानी मिलन नहीं हो सकता। अब आप क्षुद्र लोग बोलेंगे, SC ST लोग बोलेंगे कि तो फिर मतलब तो वैश्य को क्यों आप लोग विवाह कर सकते हैं, ये भी सवाल उठता होगा। राजपूत को कैसे ब्राह्मण लोग लड़की विवाह कर सकते हैं? इसलिए कर सकते हैं कि वो अलग नहीं है, वो अलग नहीं है, ये भगवान के समय से ही उनका बनाया हुआ भोग हम लोग खाते हैं। आपका बनाया आपको आता ही नहीं है, किसी के ब्लड में होता है ना, भगवान ही बनाया हुआ ब्लड में है ना, तभी तो ये परंपरा चलती हुआ है। उनका बनाया हुआ भोग हम लोग खा सकते हैं, उनका बनाया हुआ सब कुछ खा सकते हैं। क्षत्रिय का बनाया हुआ सेवा हम लोग सेवा कर सकते हैं, ब्राह्मण का बनाया हुआ बच्चा पढ़ता है, ज्ञान बांटता है। एज ए ब्राह्मण होने के नाते मैं ज्ञान दे रहा हूँ, इसलिए बहु बेटियों को बहुत संभाल के रहना चाहिए, बहु बेटियों को बहुत समझना चाहिए कि हमें किस जात में शादी करना है, किस जात में शादी नहीं करना है। तो बहुत सोच समझ के आप उसमें विनती करता हूँ, आप लोगों को बात मेरी समझ में आई होगी। और आजकल बहुत टारगेट बना रहा है छोटा जात, ये सोच के छोटा जात बोल रहा है हमें अपर कास्ट ने बहुत तंग किया, हमें अपर कास्ट ने बहुत सताया है, हमें हमारा हक मारा है। हम आपका हक क्यों मारेंगे? हम आपका हक क्यों मारेंगे? आपका हक तो पहले से ही था, आपके वजह से हम लोग हैं, हम अपने आपका हक नहीं मांगा, आप लोग हमारा हक छीन रहे हैं। सही बात तो यह है कि आप लोग आरक्षण ले रहे हैं, आप लोग सब कुछ कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण बन जाऊं, किसी के चाहने नहीं चाहने से नहीं होता, वो तो लिखा हुआ है। अब आप बोलिएगा सूर्य बन जाऊं मैं, राक्षस लोग नहीं होता था पहले, राक्षस लोग तपस्या करते थे महादेव का, ब्रह्मा देव का, नारायण का, कि मैं भगवान बन जाऊं। भगवान नहीं बन सकते, आप लोग नहीं बन सकते। ब्राह्मण ब्राह्मण ही रहेगा, क्षुद्र क्षुद्र ही रहेगा, वैश्य वैश्य ही रहेगा, क्षुद्र क्षुद्र ही रहेगा, राजपूत राजपूत ही रहेगा। ये ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य, ये तीनों एक समान है, ब्रह्मा विष्णु महेश के समान। और ये जो क्षुद्र जात है, वो तो शक्ति है, वो तो शक्ति हो गया। शक्ति के बिना ये ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है? लेकिन हम उसको सम्मिलित नहीं कर सकते। सम्मिलित इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि नष्ट हो जाएगा, ऑलरेडी शक्ति है, खत्म हो जाएगा। और ये मना है, ये मना है, शास्त्र विरोध गलत बात है, ये साइंटिफिक गलत है, बीज खत्म हो जाएगा। अगर हमने क्षुद्र जाति की लड़कियों को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, शूद्र जाति की लड़कियों को यदि हम लोग बच्चा देना शुरू कर दिया, ये इतिहास गवाह है, आप देख लीजिएगा। क्षुद्र जाति में जो पैदा हुआ है उसका विध्वंस हुआ है। वैश्य जाति तक चल सकता है, ब्राह्मण हुआ तो अति उत्तम, राजपूत अति उत्तम, वैश्य अति उत्तम, कर सकते हैं लड़का। क्योंकि होता क्या है कि बाप भी जो है ना, सीना ठोक के बोलेगा अरे मेरा बेटा ब्राह्मण है, वैश्य जाति की लड़की को लेके आया। साढ़ नहीं, एक कहावत नहीं, आम जनता समाज में, साढ़ है मेरा बेटा है, लड़की को लेके आया है। थोड़ी ना मेरी लड़की चली गई है दूसरे कास्ट में, लोग बेटा बाप सीना ठा रहे, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, अपना खून है, लड़की को लेके आया है। गाय, लड़की को लोग गाय बोलता है हमारे यहाँ, साढ़, और लड़का को साढ़ बोलता है, मतलब आम ठेठिया भाषा में लड़का साढ़ है। जिस वजह से मैं बहुत टीवी चैनल्स पे देखता हूँ कि रेप का जब वो होता है कि आजकल लड़का लोग रेप कर लेता है, अरे मैं बहुत मर्द हूँ, मैं तो रेप करके आया हूँ, ये करके आया हूँ। ये माँ बाप को बेटों को सिखाना चाहिए
कि तुमको यदि इतना चुल मचा हुआ है, तुमको यदि इतना खुजली मचा हुआ है, तुमको इतना बहुत लग रहा है, तो तुम बहु बेटियों को रेप करोगे, रेप बलात्कार करोगे, तुमको तो फांसी के फंदे पे लटका देना चाहिए। तुम विवाह कर लो ना, तुम हस्त मैथुन कर लो ना, तुम मास्टरबेशन कर लो ना, इतना ही तुमको है। तुम रेप क्यों कर लेता है किसी का बहु बेटी इज्जत का? तुम छोटे दास सबका जिसको जिसकी वजह से हम लोग हैं, तुम उनकी बहु बेटियों पे अत्याचार क्यों करता है? ये सोच के कि चमार जात का है, पासवान जात का है, अरे रेप कर देंगे, छोड़ देंगे, दबा के रखेंगे, हम उच्च कुल के हैं। तुम उच्च कुल के नहीं हुए हो, वो उनका बड़प्पन है जो छोड़ देते हैं, तो भोगोगे ही, उल्टा करोगे तो उल्टा भोगोगे ही। तो सबको लेके चलना चाहिए, सबको समझना चाहिए। हाँ, लेकिन जब विवाह का बात आता है तो विवाह के बाद में ब्राह्मण लड़का वैश्य जाति की लड़की तक कर सकता है, शूद्र में नहीं कर सकता। लेकिन वैश्य जाति की लड़की शूद्र में नहीं जा सकती, राजपूत जाति की लड़की जो है वैश्य वर्ण में नहीं जा सकती, शूद्र में नहीं जा सकती, ब्राह्मण में भी नहीं जा सकती। लड़की सब में बहुत पाबंदी है, आप समझ रहे हैं? तो मैं मोटा मोटी आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि ब्राह्मण जाति, फिर से मैं समराइज कर देता हूँ, छोटा दिमाग में बिठा लीजिए अपना। ब्राह्मण जाति की लड़की किससे विवाह नहीं कर सकती है? ब्राह्मण जाति की लड़की तब विवाह नहीं कर सकती जब उसका ब्राह्मण पति या तो मर गया हो, या छोड़ दिया हो, या उसको शादी नहीं हो रहा हो, तो वो क्षत्रिय से या वैश्य से या शूद्र से। सिचुएशन होता है वो सिचुएशन, जब ना ही कोई मिले, थक हार गए हो तब, या तो कुंवारा रहे तो बहुत बढ़िया, ऐसे ही रहे तो बहुत बढ़िया, लेकिन फिर भी अगर हुआ है तो भगवान देख रहे हैं तब ठीक है, कोई बात नहीं। सिचुएशन में वो लोग समाज के बीच में रखते हुए, समाज को बताते हुए कि अब तो हो नहीं रहा है, बेटी विधवा हो गई है या बेटी का पति मर गया है, तो क्या करें, उसको विवाह करें नहीं करें, समाज के सहयोग, परिवार, माता पिता के सहयोग, तब ब्राह्मण की लड़की को अगर कहीं करवाना है तो करवाओ, लेकिन वो नहीं कर सकती अदर कास्ट में। राजपूत की लड़की ब्राह्मण लड़के से विवाह कर सकती है, राजपूत की लड़की ब्राह्मण लड़के से विवाह कर सकती है, लेकिन वैश्य लड़के से विवाह नहीं कर सकती। शूद्र तो सोचिए ही नहीं। और वैश्य वर्ण की लड़की, जो कानू, गुप्ता, अग्रवाल सब जो हुआ, मौर्य सब जो हुआ, वैश्य वर्ण की लड़की राजपूत लड़के से साथ शादी कर सकती है, क्योंकि वो राजपूत बन जाएगी, उसका स्पर्म जाएगा तो राजपूत बन जाएगी, उससे बच्चा पैदा होगा, मर्द से बच्चा का वीर्य से तय होता है। और ब्राह्मण से भी वो कर सकती है, ब्राह्मण से, लेकिन वो शूद्र में नहीं कर सकते। शूद्र तो शूद्र में ही करेगा। तो समझ में आया आपको? अब कंफ्यूज नहीं होइएगा, या किसी से उल्टा सीधा ज्ञान नहीं लीजिएगा। यूट्यूब पे भर भर के उल्टा सीधा ज्ञान ना पढ़ते ना लिखते हैं, किसी का सुना सुनाया बात। और हमारे ऋषि मुनि और शंकराचार्य भी उल्टा सीधा बात बोलते रहते हैं। मर्द का स्पर्म मायने रखता है, ना कि औरत का। बच्चा जब पैदा होता है ना, मर्द के स्पर्म से पैदा होता है। रावण, आप सुने, रावण राक्षसी का बेटा था, लेकिन वो ब्राह्मण कहलाया। क्यों ब्राह्मण कहलाया वो? क्योंकि वो ब्राह्मण पिता से उत्पन्न हुए, ब्राह्मण का संस्कार और ब्राह्मण का स्पर्म हो या जो भी हो, उससे बीज से पैदा लिए वो। ऐसा बहुत सारे एग्जांपल है। परशुराम, जिसको लोग परशुराम, हमारे देवता लोग जो बोलते हैं, परशुराम वो छत्रानी के पुत्र हैं, है कि नहीं? आप मुझे बताइए, वो क्षत्रिय के पुत्र हैं कि नहीं? क्षत्रिय के गर्भ में माँ उनकी क्षत्रिय थी, पिता उनके ब्राह्मण थे, लेकिन वो ब्राह्मण कहलाए। कहने का मतलब वो बीज पिता से कहलाता है, बीज जो है ना पिता से कहलाता है। अब आप कहिएगा जब बीज पिता से कहलाता है तो शूद्र में क्यों नहीं? शूद्र में इसलिए नहीं कहलाता, शूद्र बेस है, वो आधार है। वहां एक समय होता है ना, एक कुछ चीज होता है जहां पे जाके ना वो शक्ति खत्म हो जाती है। जैसे ब्राह्मण का स्पर्म, ब्राह्मण का वीर्य क्षुद्र जाति के महिला के गर्भ में जाके खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, वो तेज, वो संस्कार ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो अपने आप में शक्ति है, वहां नहीं चलता है ब्राह्मण का। आप बात समझिएगा, वहां चलेगा ही नहीं ब्राह्मण का, वो अपने आप में शक्ति, भगवान ने उनको शक्ति दिया हुआ है, वहां नहीं चलता है ब्राह्मणों का। वहां पे ब्राह्मणों का बस संस्कार चलता है, नियम निष्ठा चलता है। बच्चा पैदा करना, ब्राह्मण का शक्ति खत्म हो जाएगा, वहां पे नहीं चलता है, वहां पे शूद्र जाति की महिला के गर्भ में। आप समझ रहे हैं? इसलिए वो शक्ति, वो तेज खत्म हो जाएगा। बच्चा तो पैदा ले लेगा, बच्चा तो पैदा हो जाएगा, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा या राजपूत नहीं कहलाएगा मर्द का। वो चांडाल या बहुत ही घोर, अघोरी से भी जो बदतर होता है वो कहलाएगा। महापाप हुआ वो बच्चा अगर जन्म ले तो राक्षस प्रवृत्ति का होगा। भले वो IAS IPS जज बन जाए, लेकिन वो राक्षस प्रवृत्ति का होगा, उसको दंड मिलेगा, उसके पूर्वज का किया हुआ कर्म का दंड मिलता है ना। ये आप मत सोचिएगा कि पूर्वज का किया हुआ कर्म का दंड नहीं मिलता है। जैसे जेनेटिक होता है ना साइंस में कि जीन में आया, चेहरा मिलता है, ये बाप का चेहरा है, माँ का चेहरा है, ऐसे ही संस्कार भी होता है। तो ब्राह्मण लोग जो ये सोचते हैं कि हमारा बेटा जो है वो अदर कास्ट में शादी नहीं कर सकता, कर सकता है, ब्राह्मण लड़का कर सकता है, राजपूत में कर सकता है। एग्जाम्पल बहुत है, जैसे परशुराम ही है जिसको आप पूछते हैं, सारा ब्राह्मण पूछता है। रावण है, और भी बहुत है, चवन ऋषि हुए हैं, चवन ऋषि के जो भाई थे, पुत्र थे, क्या बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको गिना दूंगा उंगलियों पे, बहुत है। तब तो वो लोग को भी बोली ब्राह्मण नहीं कहने के लिए है, बहुत है ऐसा। अनुलोम विभाग है, बहुत कुछ है, होता है। वैदिक कर्मकांड भी एक्सेप्ट होता है, ऐसा नहीं है, ये मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है। ये लड़कियां नहीं कर सकती हैं, लड़कियां पाबंदी, लड़कियां गाय हैं। ये अपनी बेटियों को ब्राह्मण बचाइए, मेरा बातों को समझिए, ब्राह्मण बचाइए, अपर कास्ट की अपनी बेटी को समझाइए, और बेटा को ये समझाइए कि रेप नहीं करना है, बलात्कार नहीं करना है, ज़्यादा चूल मचा हुआ है, शादी कर लो, शादी कर लो। क्योंकि ब्राह्मण का तेज या राजपूत का तेज जिसमें जाएगा, वो वीर्य जिसमें जाएगा वैश्य जाति तक में, वो लड़की वही जात की बन जाएगी, वो लड़की वही बन जाएगी, वही कहलाएगा। तो इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा और बहुत सोच समझ के विवाह कीजिएगा। और बहुत सोच समझ, समाज में बहुत एक उल्टा धारणा बना हुआ है, उल्टा एक बहुत साल से मैं सोच रहा था, उल्टा एक मतलब परंपरा संस्कार बना हुआ है। ताना दे देते हैं कि अरे तुम्हारा बेटा तो ये कर लिया, वो कर लिया। अरे तुम्हारा बेटा शूद्र में थोड़ी ना किया, शूद्र जाति में थोड़ी ना किया, तुम्हारा बेटा राजपूत से किया, तो क्या दिक्कत है? या राजपूत का बेटा है, राजपूत का कोई बेटा है, ठीक है, वो वैश्य वर्ण से कर लिया लड़की से, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो राजपूत ही बन जाएगी फिर। लेकिन राजपूत का कोई बेटा है, वो ब्राह्मण की लड़की को फिर नहीं ले सकता, चाहे आप कितना भी नहीं ले सकता।
वो तेज खत्म हो जाएगा, वो तेज खत्म हो जाएगा उसके घर में। वो वही हाल होगा जो क्षुद्र, जैसे ब्राह्मण का लड़का, ब्राह्मण लड़का हो और शूद्र जाति के घर में जब उसका स्पर्म जाए, लड़की के घर में स्पर्म जाए और बच्चा जो हो वो खत्म हो जाता है, उसका तेज, वो शक्ति खत्म हो जाता है। ऐसे राजपूत का लड़का यदि ब्राह्मण की लड़की से विवाह करता है, वो शक्ति खत्म हो जाएगा, वो कुछ नहीं कहलाता है। ये सब राजपूत लोग भी घमंड ना करें कि हम तो राजपूत है तो ब्राह्मण की लड़की से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये गलत फहमी में नहीं रहे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा बात समझ में आया होगा। और विवाह एक संस्कार है, लेकिन संस्कार तो है, लेकिन संस्कार को कितना माँ बाप नहीं समझता है। बिना पढ़े लिखे जो परंपरा, जरूरी थोड़ी ना है कि जो परंपरा चलते हुए आ रहा है वो सही ही हो, वो भी किसी ऋषि मुनि ने ही लिखा हो, अपने बैठे हुए जंगल में बैठे हुए हैं और लिख दिया हो। लेकिन आग को आग ही बोलेंगे ना, पानी को पानी ना बोलेंगे। वो दूध तो नहीं बन जाएगा, कुछ और तो नहीं बन जाएगा, जो है सो वही रहेगा। तो आप कोई चीज़ को, जिसको जो बदल नहीं सकता ना, उसको बदलिए नहीं। और बहुत लोगों को ये चीज़ मालूम नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन किस जाति में विवाह, कौन किस वर्ण में विवाह कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, ये क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि कर ही नहीं सकता, ये नहीं बोलिए इंटर रिलीजन नहीं कर सकता, ये मतलब कर ही नहीं सकता। शाहरुख खान का बेटा वो गौरी से विवाह कर लिया, मुस्लिम बन गई, नहीं कर सकता, संस्कार नहीं कहता है नहीं कर सकता। ऐसे पूरा प्रतिलोक, पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा। वो जो आर्यन है, वो ड्रग केस में पकड़ाया, उसका पिताजी ने उसको, महान एक्टर है, पैसा के दम पे बहुत लोगों को मदद करता है। घोर कलयुग यही सब ना हुआ, इफेक्ट तो करेगा ही ना, यही सब तो इफेक्ट करता है। मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, मैं गलत थोड़ी ना बोल रहा हूँ। ठीक है, आप मुसलमान बन गए, आप हिंदू तो अब रहे नहीं, आप रिलीजन बदल लिए, तो आपका बच्चा भी वही बनेगा, मुसलमान ही बनेगा। आर्यन खान हो गया, तो गौरी का नाम से या गौरी जी के नाम से थोड़ी ना वो हिंदू कहलाएगा। ठीक है, खुश रहिए। तो वो तो उनके रिलीजन वाले ने, मुस्लिम रिलीजन हिंदू पे हावी हो गए ना, हावी हो गए ना। वो अपनी स्वेच्छा से गई, किसी को कोई दबाव नहीं था, लेकिन स्वेच्छा से गई, तो हमारा हिंदू धर्म कम हो गया ना। बात समझिए, हमारा कोई इंसान किसी जाति में या किसी अदर रिलीजन में जाता है तो हमारा ना कम हुआ। हमारा 5 आदमी है, ये 5 उंगली है, ये 10 उंगली, ये एक टीम है, ये एक टीम है, ये अंगूठा इसमें जाके मिल जाए तो ये अकेला पड़ गया ना, ये हिंदू धर्म 4 ही हो गया ना। उसका वाला इसमें ले आया, ये हम लोग ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो भी पाप है। आजकल देख रहा हूँ हिंदू जो है मुस्लिम को उठा के ले आ रहा है, क्रिश्चियन को उठा के ले आ रहा है, ये बोल के कि हम उससे प्यार करते हैं। ये भी गलत है और ये भी गलत है। गलत क्यों है भाई, तुम अपने में रहो, अपने में रहे। आग को पानी और पानी को आग बनाने का कोशिश किया जा रहा है, तो इफेक्ट तो पड़ेगा ही ना। कब बना सकते हैं ये, कब बना सकते हैं आप? जो चीज़ बना हुआ है, जैसे हिंदू धर्म में ब्राह्मण है, राजपूत है, लड़का है कोई, वो वैश्य वर्ण तक में कर सकता है, लड़की से, राजपूत लड़की से कर सकता है। ये बना बनाया है। अब बोलिएगा नहीं वो भी नहीं बना सकते, कहा वो भी तो बना ही रहा है। नहीं, बना ही नहीं रहा है, बना बनाया है, ऑटोमेटिक है। कृपा अपर कास्ट किसी पे कर रहा है, कृपा बरसा रहा है, ज्ञान दे रहा है, वो बना बनाया है। वहां तक उसका कृपा चले जाएगा, आशीर्वाद चले जाएगा। शूद्र पे इसलिए नहीं चलता क्योंकि उनकी वजह से तो हम लोग हैं, तो उसमें तो जाएगा ही नहीं। उसके गर्भ में अगर ब्राह्मण का बीज चला गया लड़की का, उसके गर्भ में, क्षुद्र जाति की लड़कियों के गर्भ में यदि राजपूत का बीज चला गया या वैश्य का बीज चला गया, तो वो तो खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, एसिड बन जाएगा वो, एसिड साइंस के लैंग्वेज में। साइंस के भी स्टूडेंट है ना, आप समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। बहुत सोच समझ के आजकल के जनरेशन को चलना चाहिए, प्यार में सिर्फ नहीं पड़ जाना चाहिए। सबसे पहले तो बेटी और बेटों को समझाना चाहिए, माँ बाप की ड्यूटी है ये, जो गुरु है उनका ड्यूटी है, जो टीचर है स्कूल में पढ़ाना चाहिए, कॉलेज में बताना चाहिए। सब बात बायोलॉजी का बात बता रहे हैं, फालतू का बात सब बता रहे हैं। और वही बात बता रहा है जो उसका पैदाइश होगा, किसी को ऐसा ही कोई पैदाइश होगा, टीचर वीचर कर लिया होगा, टीचर वीचर बन गया होगा, तो बोला करो करो ये सब भी करो, वो सब। कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, मेरे बातों को बार बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से कॉपी किताब में लिख के समझिएगा और सोचिएगा। बहुत सारा बात आपको मैंने बताया, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एक पॉडकास्ट आता है आजकल, लोग कैसे गुमराह करता है अदर कास्ट, और उसकी बीवी भी आती है, आपको पता होगा, मैं नाम ले रहा हूँ, ऐसा बहुत लोग आते होंगे। एक पॉडकास्ट आता है जिसमें ब्राह्मण की लड़की है, लवली शर्मा नाम है उसका, शर्मा है, उतनी बड़ी ब्राह्मण तो नहीं है ब्राह्मण ही, और वो किसी यादव से शादी कर ली है। वो ना मुंह बना बना के अपने मम्मी पापा के बारे में कि इंटरकास्ट करना चाहिए, मम्मी पापा नहीं मानेंगे, तो अपने प्यार के खातिर उनका जिद को नहीं पूरा करना है। और बहुत ऐसा उन लोगों को फॉलो करके ना अपने गाँव देहात में, अपने समाज में बाप मर जाता है, माँ मर जाती है, लड़कियों को कोई कुछ भी मतलब गिरफ्ती भर का भी कोई फिक्र नहीं, लड़के के उसमें आके बातों में, ब्राह्मण लड़की का मैं खास कर बता रहा हूँ, और वो चली जाती है अदर कास्ट के लड़कों के साथ शादी करने के लिए, छोटे कास्ट, अपने से छोटे कास्ट के लड़कों से शादी करने चली जाती है। वो जो लवली शर्मा, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, आप देखिएगा, वो बहुत अभी पॉडकास्ट, अपना ही पॉडकास्ट बनाई हुई है, और उसमें ना एक अफवाह लोगों को माइंड वॉश करती, जो लोग देखेगा वही ना आजकल का जनरेशन समझेगा। तो वो जैसी लड़कियां जो ब्राह्मण होकर भी तुम यादव के साथ शादी कर ली, और फिर तुम बोल रही हो कि नहीं ब्राह्मण लड़कियों को इंटरकास्ट मैरिज करना चाहिए, अपने प्यार की खातिर लड़ना चाहिए, ये गलत मैसेज मत पहुंचाओ। जब तुमको ज्ञान नहीं है, तुमने कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि सबको तुम भड़काओ, तुमने कर लिया इसका मतलब ये नहीं कि तुम सबको गलत बात बोलो अपने पति के बात में आके। उसका हस्बैंड भी यही चाहता है, क्योंकि वो तो यादव समाज से है, उसका हस्बैंड भी यही चाहता है कि हाँ हमारी बीवी जो बोल रही है, अरे भैया तुमने कर लिया ठीक है। अब वो लड़की क्या है, वो ब्राह्मण जात की है, वो अपने मम्मी पापा मान गए तो बोलती है कि नहीं मान जाते हैं, पहले नहीं मानते हैं, माँ बाप जो है ब्लैकमेल इमोशनल करते हैं। सोचिए किस लेवल तक, किस हद तक वो बेटी ब्राह्मण होकर एक तो अपना खुद तो कर ही ली, अब दूसरे को माइंड वॉश करने के लिए अपलोड कर रही है पॉडकास्ट। बहुत इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, यूट्यूब पे वायरल होता है। लवली शर्मा नाम है, ध्यान रखिएगा उसका। ऐसे ऐसे मोटा मोटा चश्मा पहनी रहती है, गोल गोल चेहरा है, और उसका हस्बैंड है कोई यादव से शादी की हुई है खुद ब्राह्मण।
जहाँ तक मुझे पता है। सही है गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने यही सुना है। तो ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि उनको ना आध्यात्म का नॉलेज होता है, ना ज्ञान का नॉलेज होता है, ना वो स्टडी करती हैं, सुनी सुनाई बातों पे खुद तो कर लेती हैं और दूसरे को भी गुमराह करती हैं। ऐसे ही मैं अपना एक दोस्त का जैसे आपको एग्जांपल बताया, दूसरा बहुत ऐसा एग्जांपल मैं थाना पे देखता रहता हूँ, थाने पुलिस स्टेशन में आता रहता है, कोर्ट में आता रहता है, बहुत देखता हूँ मैं, मार होती रहती है, समाज रोता रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मैं अपना ही बता रहा हूँ, एक मेरे रिश्तेदार में ही एक चाचा है हमारे, पुलिस दरोगा से रिटायर किए हुए हैं, दारोगा पुलिस सब इंस्पेक्टर से रिटायर है बिहार में। उनके घर में एक कपल्स है, ठीक है, भूमियार जात का, और लड़का का उम्र 25-26 होगा, लड़की 20 साल की, दोनों अपने ही कास्ट में थे। लेकिन मैं जब लड़का से पूछा कि जब तुम लोग अपना ही कास्ट में तो क्या प्रॉब्लम है, तो नहीं भैया हम तो ड्राइवरी का काम करते हैं, और लड़की का जो पिताजी है वो थोड़ा अच्छा पोस्ट पे है। बोले क्या करता है, तो बोले ठेकेदार का काम करता है, थोड़ा पैसे वाला है। तो बोले क्या दिक्कत है, उसके बाप को नहीं मंजूर था। तो बोले फिर लास्ट में क्या हुआ, लड़की भाग गई, कोर्ट मैरिज कर लिए, लड़की भाग गई, वो कर ली। तो मैं बोला फिर क्या हुआ, बाप क्या किया, बोला हमको जान से मारने के लिए धमकी दे रहा था, हम भी भागे हुए थे, इधर उधर भागे थे। बोले यार तुम लोग तो एक कास्ट की हो, क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनकी बेटी भाग, बाद में वो क्या हुआ, तो बाद में कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ, बाप को सदमा लगा, ब्रेन हैमरेज हो गया, मर गया। लड़की का बाप को सदमा लगा, ब्रेन हैमरेज हो गया, मर गया। मैं बोला लड़की गई, बोले नहीं लड़की को तो एक लौती बेटी और 3 भाई, नहीं लड़की तो नहीं जाती है। कहने का लड़की विवश हो जाती है कि क्या हो गया नहीं हो गया, जबकि उन लोग का अपना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बाप को भी सिर्फ समझना चाहिए, इतना हाइपर नहीं हो जाना चाहिए कि अब मेरे इज्जत पे पड़ गया है, बेटी कहाँ पे शादी कर ली है, जबकि आप लोग एक कास्ट के हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैंने ये भी देखा हुआ है कि जो लड़कियां होती हैं अपर कास्ट की, वो छोटे कास्ट में कर लेते हैं, उसका बाप जान मार लेता है बेटी का। भी मैंने देखा, एक वायरल न्यूज़ हुआ था, आप देखते होंगे, अक्सर सुनने को मिलता होगा कि बाप ने बेटी के हस्बैंड को काट डाला, मार डाला, क्योंकि अदर कास्ट में अपर कास्ट की लड़की जो है, कोई झा ही थी, वो कोई दूसरे से शादी कर ली थी। बेटी अब बोल रही है कि मेरे बाप को सजाए मौत दो। बेटी का ब्रेन वॉश हुआ है। पहले ही ना माँ बाप को सोचना चाहिए, पहले ही ना बोलना चाहिए। अब जब हो गया तो फिर उसमें ये सब कर्मकांड नहीं करे, ये सब मारामारी ना करे, क्योंकि उससे आप तो अपना नुकसान पहुंचाएंगे ही। तो सोचते हैं कि पहले जो मरे अभी मर जाए, ये सब काम ना करें। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि अगर बेटी ऐसा कोई काम कर ली हो, तो मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि आप उन लोगों को मार दें जान से, ठीक है, उन लोगों को जीने दीजिए, भगवान की मर्जी है, वो भगवान को सोच के अपना ये सब मत कीजिए कि फिर क्रियाक्रम कर देंगे, वो वैसा मत कीजिए, फिर भगवान को छोड़ दीजिए, क्योंकि भगवान का बनाया हुआ सृष्टि है, भगवान फिर सबको माफ कर देते हैं। ऐसा नहीं है माफ नहीं करते हैं, माफ कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। वो मैं आपको मैसेज पहुंचा रहा हूँ, अपने बाल बच्चों को, बेटियों को खास करके ये सब ज्ञान दीजिए, क्योंकि बेटी 2 घर देखती है, बेटी को बहुत सोच समझ के स्टेप लेना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अब मुझे उस बेटी ने हरकत ऐसा कर लिया है, अदर कास्ट में शादी कर लिया, छोटे जात में शादी कर लिया है बेटी ने, तो अब मैं उसको जान से ही मार दूं, उसके बच्चे को भी जान से मार दूं। उसके ऊपर एक मूवी भी बना था धड़क, आप देखे ही होंगे। ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है, आप छोड़ दीजिए, समय पे छोड़ दीजिए। अब उसका जो बच्चा होगा या उसका जो वंश होगा बढ़ने दीजिए, ऐसा वही सब मत कीजिए, क्योंकि आप ना जन्म देने, आपके बोलने से ना जन्म हुआ है, ना आपके जाने से आपकी बेटी ने जन्म लिया है, ना आपको अधिकार है किसी को मारने का। ये भगवान का बनाया हुआ सृष्टि है। आप भगवान के नाम पे फिर उसको कत्ल कर देंगे तो फिर आप भी नहीं बचेंगे, आप भी मर जाएंगे। आप ये सोच के मार देते हैं अपने बच्चों को और उसके बच्चों को कि ऊपर जो हम में पाप का भागी बनेंगे, इससे बड़ी हमने शिक्षा दिया है, हमने जन्म दिया है, हमारा अधिकार है, तो हम मार ही दें। तो आपका फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन, आपका ये अधिकार नहीं है बच्चों पे, आपका ये इलीगल काम का अधिकार नहीं है, और आपको ये किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि आपने बच्चे को पाला है और आप बच्चे का मालिक बन गए हैं। आप एक सिर्फ कठपुतली है भगवान का बनाया हुआ, आप सिर्फ एक शिक्षा दे सकते हैं। प्राण देना उसको और प्राण लेना आपके हाथ में नहीं है, और नहीं करना चाहिए। उसका दंड फिर आपको मिलेगा, घोर दंड मिलेगा, और भगवान भी आपको दंड देंगे कि आपने एक जीव हत्या किया है। ये बोल के कि मेरी बेटी है इसलिए मैंने गलत काम किया, इसलिए मैं उसको मार दूं, ये गलत बात है। लेकिन बेटियों को समझना चाहिए, ये सब बात करने से पहले कि बात इतना बतंगर बन जाता है, हाइपर हो जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाप का भी, माँ का भी बेटियों को सम्मान करना चाहिए। और यदि कोई बेटी ऐसा कर लिया, जैसे सोनाक्षी सिन्हा जी ने, मैडम ने कर लिया, तो उसका बाप बड़ा सपोर्ट किया। ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं किया, सपोर्ट किया, ठीक है, अब तुम्हारी मर्जी है, जियो, उसमें मेरे को क्या है। ये समझदार बाप का काम हुआ। तो बाप माँ समझदार बने, ये नहीं कि बेटी को पूरा फिर बॉयकॉट करते हैं, ये करते हैं, ऐसा नहीं कर। फिर ठीक है, तुम अब उस कास्ट में, उस रिलीजन में शादी कर ली हो, तो अब तुम वही हो गई हो, ठीक है, अपना खुश रहो, ये करना चाहिए। इतना क्षमता, वो बाप ज़्यादा अच्छा बाप हुआ, उसको भगवान दंड नहीं देंगे। या मत सोचिए कि बाप समाज क्या बोलेगा, थू करेगा, या ये भी मत सोचिए कि फिर वो मेरी बेटी ने ऐसा हरकत कर लिया है तो समाज में वो क्या बोलेगा, मैं सुसाइड कर लेता हूँ या बेटी को मार देता हूँ, सुहाग मिटा देता हूँ। ये सब हरकत कृपया करके ना कीजिए। भगवान देख रहे हैं, भगवान आपको कोई सजा नहीं देंगे, भगवान आपको पुण्य देंगे। भगवान आपको, आप अपने बात पे अड़ी है, ठीक है, बढ़िया है, और आशीर्वाद दिए, अपना बाप का फर्ज निभाए, माँ का फर्ज निभाए, भगवान वो देखेंगे और आपको आपका कर्म का आशीर्वाद ही देंगे, दंड नहीं देंगे आपको। ये भी पुराण और वेद में लिखा हुआ है। सजा मत दीजिए, सजा देने का अधिकार और किसी का प्राण लेने का अधिकार आपको नहीं है। पहली बात तो हो गया, कर लिया। अब उसका जो पुत्र होगा, मान लीजिए आपकी जो बेटी का पुत्र होगा, आपकी बेटी अपर कास्ट की है और छोटे कास्ट से शादी कर लिए, अब उसका जो संतान होगा, उसका समय बताएगा। समय सबको दंड देता है, समय बहुत बलवान होता है। टाइम इज पावर, टाइम इज मनी, टाइम इज एवरीथिंग। समय सबको सिखाता है। क्या पता भगवान उसको समय के साथ उसको समझा दे, दंड दे दे। आप कौन होते हैं दंड देने वाले, और आप कौन होते हैं बोलने वाले? हो सकता है कल को उसका बच्चा जब बड़ा होगा, आपकी बेटी का जब बच्चा बड़ा होगा, तो उसके साथ कुछ हादसा हो जाए, या उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाए, या समाज बॉयकॉट कर दे, या कुछ वो देश के लिए कर, या साधु ही बन जाए, वो सबसे बढ़िया, उसका बेटी को साधु ही बन जाए, या वो शादी विवाह करता है किसी के साथ, तो फिर उसका जो बच्चा होगा वो कुछ करेगा। तो भगवान सब देखा जोगा करते हैं, ऐसा नहीं है। वो इंसान की सोचने की क्षमता नहीं है उस वक्त।
कि हम उसको, अब मेरी बेटी ने ऐसा हरकत कर दिया है तो उसको हम कुट्टी कुट्टी काट देंगे। ऐसा नहीं करना है। ये कुट्टी कुट्टी काटना, जहां आप सोच लीजिए तो भगवान ही फिर उसको प्रोटेक्ट करेंगे, ये भी सोच लीजिए। तो उसको भगवान प्रोटेक्ट करेगा, पुलिस प्रोटेक्ट करेगा, प्रशासन प्रोटेक्ट करेगा, पूरा समाज आप पे फिर थूक फेंकेगा। आपका काम है बचपन से लेकर उसको समझाना क्या सही है क्या गलत है, मारना, जीवन दान देना, पालना पोसना आपका काम ये नहीं है। भ्रम से निकलिए। तो यही मुझे कहना है। और ये जो पॉडकास्ट अब जो बनता रहता है, लवली शर्मा जैसा लोग जो ब्रेन वॉश करती हैं, वो नहीं करे, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है। इंटरकास्ट करना कोई बुरी बात नहीं है। लड़का मैं आपको बता दी, लड़का कहाँ तक कर सकता है, किस वर्ण तक कर सकता है, और लड़की क्या कर सकती है नहीं कर सकती है, बार बार मैं नहीं बोलूंगा। तो मेरे बातों को गंभीरता से लीजिएगा, ठीक है। बहुत सोच समझ के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ऐसा वीडियो ना इतिहास में कोई बोला है, ना कोई बनाया है, ना कोई क्लियर कहा है। पंडित आदमी, ब्राह्मण आदमी हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, सही बात। ना हमारे धर्मगुरु बताते हैं ये सब बात, ना हमारे शंकराचार्य बताते हैं, ना कोई विद्वान आदमी बताता है, ना कोई ब्राह्मण बताता है, कोई नहीं बताता ये सब बात। इसलिए मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, पूरा सही मायने में बता रहा हूँ। तो सोच समझ के हिसाब लीजिएगा। जय हिंद, वंदे भारत, जनता जनार्दन की जय, नमस्कार।